क्या लगा, रॉकी मर गया? चैप्टर 2 का एंड देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ये सवाल सता रहा था कि रॉकी समंदर में क्यों कूद गया, क्या ज़रूरत थी। अरे भाई, रॉकी अपना स्विमिंग टैलेंट नहीं दिखा रहा था जो उसे मेडल जीतना था, और रही ज़रूरत की बात तो वो ज़रूरत के बिना कुछ भी नहीं करता। मतलब रॉकी को पॉलिटिक्स में होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर मतलब के सिवाय कोई बातें होती ही नहीं। खैर, तो ये उसका प्लान था लोगों को उल्लू बनाने का। हाँ, आपने रॉकी की ये साइड नहीं देखी होगी, उसका मॉन्स्टर अवतार देखा होगा, वायलेंट अवतार देखा होगा, पर वो उल्लू भी बना सकता है, इस बात पर आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से तो शुरू होगी चैप्टर 3 की कहानी। वो एक कहावत है ना, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, तो असल में ये कहावत तभी सूट होती है जब कोई सामने से चलकर जाता है किसी की मौत का तमाशा देखने। पर यहाँ तो रॉकी ने खुद ही लोगों को बुला बुला कर दिखाया कि देखो देखो मैं कैसे मर रहा हूँ। अगर बंदे को गायब होना था तो अपने सोने के साथ वो छुप कर भी जा सकता था, क्योंकि रॉकी के बड़े कॉन्टैक्ट्स थे। पर उसे ये दिखाना था इंडियन नेवी, इंडोनेशियन नेवी को कि देखो भाई, मैं लोगों की सर दर्द का कारण हूँ तो मैं मर जाता हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोचेंगे कि चलो रॉकी को एहसास हुआ अपनी गलतियों का और उसने खुद ही अपनी जान दे दी। कुछ लोग इमोशनल हो जाएंगे, यानी कि रॉकी को ही सिंपैथी मिलेगी, तो सारा अटेंशन रॉकी को ही मिल रहा है। पर सोना छोड़कर क्यों नहीं गया? क्योंकि वो कोई महात्मा नहीं है, वो सारा सोना वहाँ लेकर गया जो उसका भी है और बाकियों का भी। आपको याद है, एक सोने के बिस्किट के लिए उसने पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा दिया था, गाड़ियां उड़ाती थी। मतलब वहां पर भी वो अपना बिजनेस नहीं भूला। तो ये सारा एक नाटक है ताकि लोगों को लगे कि रॉकी अच्छा है, उसने अपनी जान देनी सही समझी, और इसलिए कुछ लोग उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे, हवा में उछलने लगेंगे, और इसी बात का फायदा उठाकर वो चैप्टर 3 में वापसी करेगा। मतलब 2 कदम पीछे ले लिए, पर जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो इतनी बड़ी छलांग लगाता है, आपको पता है ना, कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो ये एक ड्रामा है जो रॉकी ने क्रिएट किया है, और हमने देखा चैप्टर 2 में विजेंद्र यानी प्रकाश राज का जो कैरेक्टर है वो बीच में एक लाइन कहते हैं कि रॉकी का एक बड़ा प्लान है। उसका बड़ा प्लान अभी तो पूरा नहीं हुआ, और फिर हमें रॉकी के सीन्स दिखाए जाते हैं। इससे यही साबित होता है कि उसके बड़े मकसद को अंजाम नहीं मिला है। वैसे चैप्टर 1 में एक लाइसेंस वाला सीन है, जब कोई रॉकी लाइसेंस देखता है तब वो बंदा हैरान हो जाता है, पर इस सीन की वहाँ क्या ज़रूरत थी कुछ समझ नहीं आया। शायद इसका चैप्टर 3 से कोई कनेक्शन हो सकता है, पर इसके लिए चैप्टर 3 का इंतज़ार करना पड़ेगा। वेल, अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, एंड सेफ रहे, बाय बाय।